विवादित है। गिरिराज सिंह जो भी कर रहे हैं ये विवाद फैला रहे हैं। बीजेपी लोग का यही कारण है। देश में विवाद करना है, आप बिहार में चले काम गिनाने लायक नहीं है। वो 10 साल संसद रहे, वो एक काम गिनाने लायक नहीं है कि हमने इस गांव में एक सड़क बना दिया। अब वो 10 साल यात्रा संसद रहने के बाद भी अगर कोई हिंदू के और मुस्लिम के नाम पे वोट मांगता है तो ये इस देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और दूसरी बात कि हिंदू हमेशा से एकजुट ही रहा है। हिंदू को भाजपा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है कहीं ना भाई। सब लोग तो यहीं पे बैठे हैं, कितना इसमें बहुत लोग मुस्लिम भी हैं, तो कहाँ हम लोग आपस में कहीं मतभेद रहता है। ये तो पार्टी लोग नेता लोग का खाली बस बीजेपी है तो हिंदू मुस्लिम खाली करने में लगी हो, तो कोई बस इतना ही काम है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। हिंद लाइव देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि बिहार में जिस प्रकार से दो नेता और दो पार्टी एक तरफा बातें करने लगी, आपको बता दें कि 18 अक्टूबर से गिरिराज सिंह ने सनातन स्वाभिमान यात्रा हिंदू एकजुटता यात्रा करने का निश्चय किया। आपको बता दें कि गिरिराज सिंह जो है त्रिशूल के साथ जो है पूरी तरह से सीमांचल के क्षेत्रों में उतरे और बोले कि पूरी तरह से जो है हिंदुओं को अब एकजुट होने की आवश्यकता है, एक होने की आवश्यकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जब झारखंड में थे, चतरा जा रहे थे, तो लाइव आकर कहे कि अगर मुसलमानों को कोई छुएगा तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको बता दें कि अभी जो है हम पटना में मौजूद हैं और आइए पटना की जनता से जानते हैं कि क्या पटना की जनता को लगता है कि अब हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, या हिंदू मुसलमान भाई भाई जैसे पहले थे वैसे हैं और भाईचारा को कायम रख के हमें रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए। आइए जरा सुनिए क्या कह रही है पटना की जनता। आप जान रहे होंगे कि जो है गिरिराज सिंह हिंदू एकजुटता यात्रा करें, क्या लगता है कि अब हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है या केवल वोट पाने के लिए? ये सब विवादित है। गिरिराज सिंह जो भी कर रहे हैं ये विवाद फैला रहे हैं। बीजेपी लोग का यही कारण है। देश में विवाद करना है, आप बिहार में चले विवाद करना, इससे कोई फायदा नहीं है। तेजस्वी यादव कहे भी है कि अगर मुसलमानों को कोई छुएगा तो हम उसका ईंट से ईंट बजा देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी गिरिराज सिंह गलत बात कर रहा है। ये सब गलत चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। गिरिराज सिंह गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। सबका अधिकार है देश में रहने के लिए, सब सही ढंग से रहे, भाईचारा बना रहे। बस बस बस। गिरिराज सिंह हिंदू एकजुटता यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। क्या लगता है कि हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है या गिरिराज सिंह केवल वोट पाने के लिए करें? गिरिराज सिंह को सबसे पहले हिंदू एकजुटता यात्रा नहीं, क्षमा यात्रा मांगनी चाहिए। वो क्या बोले, 10 साल से बेगूसराय के सांसद है, उनको संसद के रूप में एक काम गिनाने लायक नहीं है। वो 10 साल संसद रहे, वो एक काम गिनाने लायक नहीं है कि हमने इस गांव में एक सड़क बना दिया। अब वो 10 साल यात्रा संसद रहने के बाद भी अगर कोई हिंदू के और मुस्लिम के नाम पे वोट मांगता है तो ये इस देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और दूसरी बात कि हिंदू हमेशा से एकजुट ही रहा है। हिंदू को भाजपा के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हिंदू को कोई माई का लाल न, अकबर के समय में कोई माई का लाल नहीं छुआ तो ये झटपुट के कुछ होने वाला नहीं है। ये गलत थिंकिंग है, गलत सोच है। वो एक सांसद है, नेता है, केंद्र में मंत्री हैं, वो अपने काम के बदौलत जो है जनता के बीच जाएं, और काम नहीं किए हैं तो वो क्षमा यात्रा निकालें। विगत कुछ साल पहले कोरोना आया था, लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के समय बिहार के 80% लोग जो है विस्थापित थे, उनको खाने के लिए रोजी रोजगार नहीं था। गिरिराज सिंह को चाहिए कि वो ये बताए कि उन्होंने लॉकडाउन में कितने लोगों को राशन मुहैया कराया, कितने लोगों को आवास मुहैया कराया, कितने जो है दवा मुहैया कराया। आप सांसद हैं, मंत्री हैं, आप अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाएं। ये हिंदू मुस्लिम करने से जनता बुर्बक नहीं बनने वाली। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों को कोई छुएगा तो हम उसकी ईंट से ईंट ये तेजस्वी यादव भी वही झंड है, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुस्लिम वाली जो बात बोलते हैं, ये दोनों ही झंड नेता हैं बिहार के। यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू लोग एक हो जाइए। क्या लगता है हिंदुओं को एक होने की आवश्यकता है? अरे ये सब तो नेता का आपसी खाली बस अथी है, जाति पाति का आपस में सब खाली जात को अथी करने का है बस। हिंदू और मुस्लिम में अलग है कहीं ना भाई। सब लोग तो यहीं पे बैठे हैं, कितना इसमें बहुत लोग मुस्लिम भी हैं, तो कहाँ हम लोग आपस में कहीं मतभेद रहता है। ये तो पार्टी लोग नेता लोग का खाली बस बीजेपी है तो हिंदू मुस्लिम खाली करने में लगी हो, तो कोई बस इतना ही काम है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार दे आदमी को,
वो सांसद हैं, एक अच्छे सांसद हैं, लेकिन आज तक कभी तो कुछ जो क्षेत्र में रहे हैं वही क्षेत्र में कभी आज तक कुछ काम ही नहीं किए हैं, कुछ भी नहीं काम किए हैं। नवादा से रहे, नवादा में लिखा गया था लापता, आप न्यूज़ देखे होंगे, हाँ? तो ये, लेकिन हाँ फिर भी पार्टी उनको टिकट दे देती, जहाँ भी जाते उनका बदकिस्मती है चाहे किस्मती जीती जाते। कपड़ा मंत्री है गिरिराज सिंह। हम जान रहे हैं भाई, इसके पहले अति डेयरी क्या बोलते हैं वो उसका मंत्री थे, मुर्गी फार्म का जो है ना उसका मंत्री थे, हम लोग जान रहे हैं ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों को कोई छुएगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा तेजस्वी, अच्छा मुसलमान को कोई क्या काहे के लिए छुएगा बताइए। ये सब देखिए जितना भी नेता लोग हैं वो आपस में खाली बस उसको दिखा रहे हैं कि हम उसको, पब्लिक अब भी नहीं समझ पाई तो कभी नहीं समझेगी। पब्लिक एक हो, सही आदमी को जेन्युइन को खोज करके वोट दे, जो कि मुद्दा की बात करे, विकास की बात करे, जो हमारा दुख दर्द में साथ हो। लेकिन जिसको भी आदमी पब्लिक बनाता है वही अपना दुख दर्द लेकर समेट जाता है, बाकी पब्लिक वहीं के वहीं। अभी आप पटना की जनता को सुन रहे थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि केवल और केवल राजनीतिक पार्टियां जो है इस प्रकार के वोट बैंक को बनाने के लिए 18% मुसलमानों की आबादी है पूरे बिहार में, उसके तरफ तेजस्वी यादव का रुझान है, क्योंकि पहले से भी जो है उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव का झुकाव जो है मुसलमानों की तरफ है। गिरिराज सिंह हिंदुओं का वोट चाहते हैं, इसलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम करके जो है वोट पाना चाहते हैं। ये लोग रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग गरीबों को क्या बोलते हैं भूमि जो मुहैया करवाने की बात किए थे वो नहीं कर रहे हैं, 7 धुर जमीन देने की बात हुई थी वो नहीं मिल रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है, शिक्षा व्यवस्था में जो है सुधार नहीं आ पा रहा है, आर्थिक स्थिति बिहार की धीरे धीरे खराब होती जा रही है, इन पर बात ये लोग जो है नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है पटना की पब्लिक हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है उससे काफ़ी नाराज दिख रही है। आगे आने वाला देखना होगा कि बिहार में जो 4 सीटों पर विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है उसके क्या नतीजे आते हैं, और जो है बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है ये क्या प्रभाव डालेगी, क्या बिहार की जनता फिर से एनडीए सरकार को अपनाएगी या बदलाव की तरफ देखेगी। धन्यवाद। अभी आप हिंद लाइव देख रहे थे, साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना।